नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महाभारत की श्रृंखला में आज हम महाभारत की शुरुआत कैसे हुई इस पर बात करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे महान राजा की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम महाभारत के इतिहास में अमर है। यह कहानी है महाराज दुष्यंत की, जिनकी प्रेम कथा ऋषि कनु के आश्रम में शकुंतला से मिलने और उनके पुत्र भरत की कहानी से जुड़ी हुई है। यह वही भरत है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यह जानकारी पूर्णतः प्रमाणित है और महर्षि वेदव्यास जी रचित महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर खंड 1 पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो मित्रों, पहले जानते हैं कि कौन थे राजा दुष्यंत और उनका इतिहास क्या था। राजा दुष्यंत चंद्रवंशी वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे राजा पुरु के वंशज थे और उनके पिता का नाम राजा इल्य था। महाभारत में उन्हें एक नायक के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा का कोई सानी नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर खंड 1 आदि पर्व के अनुसार राजा दुष्यंत अपने समय के सबसे पराक्रमी और धर्म पर अडिग रहने वाले राजाओं में से एक थे। उनका शासन प्रजा के कल्याण और धर्म के पालन का आदर्श उदाहरण माना जाता था। राजा दुष्यंत महाभारत के आरंभिक अध्यायों में अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े और हमेशा विजयी रहे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध करते थे। महर्षि वेदव्यास जी ने उनके बारे में लिखा है कि वे धर्म के रक्षक, सत्यवादी और अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में निकल गए। शिकार करते करते उन्होंने एक मृग का पीछा किया, जो उन्हें ऋषि कण्व के आश्रम तक ले आया। आश्रम प्रकृति की गोद में बसा एक शांत और पवित्र स्थान था। राजा दुष्यंत ने देखा कि वहां के वृक्षों पर पक्षी निर्भय होकर गा रहे थे और जानवर बिना किसी भय के विचर रहे थे। यह स्थान उनके हृदय को शांति प्रदान कर रहा था। ऋषि कण्व उस समय आश्रम में नहीं थे, वे तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। तब उनकी मुलाकात शकुंतला नामक एक लड़की के साथ होती है। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जब शकुंतला का जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। ऋषि कण्व ने उनकी परवरिश की और उन्हें अपनी पुत्र के समान स्नेह दिया। शकुंतला अपने आश्रम में एक सरल, सौम्य और अत्यंत रूपवान कन्या के रूप में बड़ी हुई। उनके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। जैसे ही शकुंतला ने राजा दुष्यंत का स्वागत किया, उनकी सौम्यता और सुंदरता ने दुष्यंत का मन मोह लिया। तब राजा दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी, आप कौन है और इस पवित्र स्थान में कैसे निवास करती है। तब शकुंतला जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे राजन, मैं ऋषि कण्व की गोद ली हुई पुत्री हूँ। मेरे जन्मदाता महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका है। फिर राजा दुष्यंत शकुंतला की बातों और उनकी मधुर वाणी से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम जागृत हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, शकुंतला भी राजा दुष्यंत को पसंद करने लगी थी। इसलिए राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव करते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारे रूप और गुणों ने मेरा हृदय जीत लिया है। यदि तुम सहमत हो तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी। शकुंतला भी राजा दुष्यंत से प्यार करने लगी, तो उसने राजा दुष्यंत का विवाह प्रस्ताव सुनकर हाँ कर दी और उनके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। यह विवाह स्वर्ग के देवताओं द्वारा भी मान्य था। दुष्यंत ने वचन दिया कि वे उन्हें राजमहल लेकर जाएंगे, परंतु राजा दुष्यंत को तुरंत अपने राज्य वापस लौटना पड़ा और उन्होंने कहा, प्रिय, मैं शीघ्र लौटकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और निशानी के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि ने आश्रम के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन उस समय शकुंतला पूरी तरह राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी। इस कारण वह उनकी आवाज नहीं सुन पाई। ऋषि दुर्वासा को लगा कि शकुंतला उनका अपमान कर रही है और उसी क्षण ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा
तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी, जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को उपाय देते हुए कहा, उसका दिया हुआ कोई भी प्रतीक चिन्ह होगा जिसे देखकर उसे तुम याद आ जाओगी। और यह कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तब शकुंतला ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया, जिसके बाद ऋषि कण्व ने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में आचमन करते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और मछली ने उसे निगल लिया। उसके बाद शकुंतला जब राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची, ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। तब शकुंतला वहां से चली जाती है। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा, उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है। उसे लेकर वो महाराज को देने चला गया। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और शकुंतला की तलाश में जुट गए। इस दौरान इंद्रदेव ने देवासुर युद्ध में राजा दुष्यंत को अपनी सहायता के लिए बुलाया। युद्ध जीतने के बाद जब आकाश मार्ग से वह लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां रुक गए। राजा दुष्यंत ने देखा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल ये बालक कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। जैसे ही वह उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी ही शकुंतला की सखी चिल्लाते हुए बोली, आप इस बालक को न छुए, उसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन राजा दुष्यंत ने उस बालक को अपने गोद में उठा लिया और उसकी भुजा में बंधा काला धागा टूटकर धरती पर गिर गया। शकुंतला को जब इस बात की जानकारी हुई तब वो राजा दुष्यंत के सामने चली गई। उन्होंने शकुंतला को पहचान लिया और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी और शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर आए। राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा, जो बाद में एक प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। यह कथा महाभारत की जड़ों को समझने में सहायक है। भरत के वंशजों ने आगे चलकर कुरुवंश की स्थापना की। कुरुवंशी महाभारत की प्रमुख कथा का आधार है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द सनातनी टेल से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको और भी ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।